हम सब देखते हैं, गांव में तो उतना नहीं अभी जागरूकता आई, लेकिन शहरों में बच्चों का नाम गूगल से देखकर रख दिया जाता है। गूगल से पूछ करके बच्चों का नामकरण कर दिया जाता है। ऐसा नाम जिसके बारे में माँ बाप को भी नहीं पता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में जो माँ बाप को भी नहीं पता है महाराज, तो बच्चा कैसे जानेगा। इसलिए नाम रखे तो बहुत विचार कर रखे। आजकल पता नहीं कैसे कैसे नाम, या तो सीरियल देख करके नाम रख देते हैं। टीवी में सीरियल देख लिया तो सीरियल में जो नाम पसंद आया वो नाम उठा कर रख दिया। तो ऐसे नाम ना रखें जिसका कोई अर्थ ना हो। बच्चे के जीवन में नाम का बड़ा प्रभाव पड़ता है, ध्यान रखें, बहुत प्रभाव पड़ता है। बच्चे के आचरण में नाम का प्रभाव आता है, स्वभाव में नाम का प्रभाव आता है। अब राम जी कितने सहज हैं, कितने सीधे हैं, लेकिन कान्हा, नाम देखिए दोनों का, राम कहना सरल है, कान्हा कहना, कृष्ण कहना कठिन है। राम और कृष्ण दोनों बुलाने में राम सरल है और कृष्ण कठिन है। और कृष्ण जितना टेढ़ा मेढ़ा नाम है उतने ही टेढ़े मेढ़े हमारे कन्हैया हैं, साधारण नहीं है। और उनकी लीलाएं भी उतनी ही टेढ़ी मेढ़ी है। तो चंचल हैं, चपल हैं, राम जी शांत हैं, तो दोनों में अंतर है नाम के अनुरूप। कभी भी किसी ध्यान रखें, नामकरण करते समय, नाम बच्चे का रखते समय इस बात का ध्यान रखें कि आप नाम क्या रख रहे हो। विशेष करके अपने घर ब्राह्मणों को बुला करके, अपने पुरोहित को बुला करके या गुरु को बुला करके उनके द्वारा नाम रखा है, नाम रखा है तो उनके द्वारा नाम रखा है। यदि ऐसा संभव नहीं है तो आप भी नाम रखे तो विचार कर रखे, कल्याणप्रद रखे, परमात्मा से जुड़ा हुआ रखे, ऐसा नाम रखे जो परमात्मा से जुड़ा हुआ हो। लेकिन अब चिंटू नाम कौन से भगवान का है, हमने तो नहीं सुना, आपने सुना है? हाँ, पर घर में सुना है चिंटू नाम बच्चों का, डुग्गू नाम सुना है। ऐसा ऐसा नाम महाराज, ऐसा ऐसा नाम जिसका मतलब ही समझ में ना आवे, ऐसा नाम रखा गया है बच्चों का। ध्यान रखिए, जैसा नाम रहेगा जैसा नाम रहेगा बच्चे का स्वभाव भी वैसा रहेगा। एक बार एक बालक का ब्याह हुआ और उस बालक का नाम जानते हैं क्या था? ठनठन नाथ। जब तक बाल्यावस्था थी, गोलू मोलू सा मोटा सा छोटा सा था, तो लोग बुलाते थे, ऐसे बुलाते बुलाते वही नाम पड़ गया। और जब नाम पड़ गया महाराज तो धीरे धीरे बड़ा हुआ। ब्याह जब हुआ तो कार्ड छपा, तो कार्ड में भी ठनठन नाथ लिखा गया, संघ, लड़की का नाम। अब लड़की ने कार्ड देखा तो पहले ही मन में आया ये कैसा नाम है। फिर चलो मन में आया, जाने के बाद बदलवा दूंगी। आई ससुराल आई, एक दिन बेटी पति के साथ चर्चा होने लगा और कहने लगी, देखिए आपका नाम अच्छा नहीं लगता। बोले क्यों? बोले ये नाम आप बदल दीजिए। क्यों बदल दूं? बोले अगर आप मेरे साथ मायके मेरे चलेंगे लेकर के हमको, तो सब लोग हमको चिढ़ाएंगे, हमारी सखियां चिढ़ाएंगी, अरे ठनठन नाथ जीजा जी आए हैं, ये ठनठन नाथ, देखो इनके पति का नाम ठनठन नाथ है। तो सब मेरा आनंद लेने लगेंगे, सब मजे लेंगे, खिल्लियां उड़ाएंगी सहेलियां हमारी। तुम्हारा ठनठन नाथ जो थे वो बोल पड़े कि मेरे माँ बाप ने मेरा ये नाम रखा है, बड़े दुलार से ये नाम रखा, मैं ना बदलने वाला। लड़की ने कहा बात मान लो, बदल लो। कह नहीं बदलूंगा। तो बहुरानी ने कहा ठीक है, फिर तुम पत्नी बदल लो, मैं नहीं रहूंगी तुम्हारे साथ अगर ये नाम रखे रहोगे। तो उसने कहा आज और अभी चली जाओ, लेकिन मैं नाम नहीं बदलूंगा। बोली ये भी ध्यान देना, मैं ही नहीं दूसरी करोगे तो वो भी नहीं यार रुकने वाली, वो भी चली जाएगी। इस नाम के कारण तुम्हारी एक भी पत्नी नहीं रुकेगी, कोई बात नहीं, तुम आज चली जाओ, हमें समस्या नहीं, पर हम अपने माँ बाप के द्वारा रखे हुए नाम को कदम नहीं बदलेंगे। अब महाराज पत्नी गुस्से में उठी कि रोक भी नहीं रहे, नाम तो छोड़ो, नाम बदलने की बात छोड़ो, ये भी नहीं कह रहे कि अच्छा ठीक है मत जाओ, गलती हो गई। उठाई बैग अपना निकल पड़ी महाराज, बोले जाओ जाओ कोई बात नहीं। और निकल कर गई, थोड़ी दूर जाकर के देखी तो एक लड़की, कंडा जानती हैं, उपले जानती हैं, गाय के गोबर से जो बनता, एक लड़की वही बीन रही थी। तो इस बहुरानी ने उस लड़की से पूछा नाम क्या है तुम्हारा? तो उसने कहा मेरा नाम लक्ष्मी है। सुनी, सुनकर आगे बढ़ गई और थोड़ी दूर पर जाने के बाद एक आदमी भूसा ढो रहा था, उठा उठा करके भूसा ला रहा था। उससे बोले आपका नाम क्या है?
उस आदमी ने कहा मेरा नाम धनराज है, मेरा नाम धनराज है। फिर कुछ नहीं बोली, आगे बढ़ गई। तो एक मृत हुआ व्यक्ति 100 लेकर लोग जा रहे थे, तो बस उत्सुकता में पूछी जो ये मर गए हैं इनका नाम क्या है? तो बोले इनका नाम अमरनाथ है। अब वो विचार करने लगी, लक्ष्मी, धनराज, अमरनाथ। फिर लौटकर अपने घर वापस आ गई, पति के घर आई, बैग रख दी। मुश्किल से 3 घंटे भी नहीं हुए थे बाहर गए, आई बैग रखी। पति ने देखा, लौटकर चली आई। पति ने पूछा, अरे तुम तो छोड़कर गई थी, तो ऐसे लौटकर क्यों आ गई? क्या कारण है लौटकर आने का? बोली बेकार में छोड़कर जा रही थी मैं। नाम में क्या रखा है? बोले अरे अभी तो इसी नाम के वजह से तुम नाराज होकर जा रही थी और अब कह रही हो कि नाम में क्या रखा है। बोले क्या करूं मैं, रास्ते में 3 लोग मिले थे मुझे, तो क्या हुआ? कहती नाम, अगर नाम देख करके देखा जाए तो नाम और काम मिलता जुलता नहीं है। फिर क्या देखी हो, क्या देखकर लौटी हो? तो वो बहुरानी बोल पड़ी अपने पति से, कंडा बीने लक्ष्मी। लक्ष्मी नाम और बिनती उपले हैं, कंडा बिनती है। कंडा बीने लक्ष्मी और भूसो ढोवे धनराज। धनराज नाम है, भूसा ढोता फिरता है। बताइए, नाम धनराज और भूसा ढो रहा है। और आगे अमरनाथ को बोली, अमरनाथ सो मर गए। नाम अमरनाथ था, सो तो मर गए। जब जिनका नाम अमर था वो भी मर सकता है। अमरनाथ सो मर गए, या से भले मेरे ठन नाथ। उन सबसे अच्छे तो हमारे ठन नाथ ही हैं। लौट करके फिर से वापस चली आई महाराज। बोले जब वो अपने नाम पे नहीं टिके हैं, सबके सब उल्टा कर रहे हैं, तो आपके साथ भी मैं रह जाऊंगी, कोई समस्या नहीं है। तो ऐसे नाम ना रखो कि बहू आने के बाद बैग लेके तैयार हो जाए, कि ऐसा नाम रखो हम ना रहने वाले तुम्हारे साथ। नाम ऐसा रखो कि सबको प्रिय लगे, सबको अच्छा लगे, और जो भी नाम ले उसको परमार्थ भी मिले। उस नाम को बुलाने पर भगवान के नाम से जुड़ा रहेगा तो लेंगे आप बच्चे का नाम, लेकिन वो जुड़ा भगवान से तो भगवान का भी नाम हो गया। इसलिए जब भी नामकरण करें, जब भी नाम रखें तो गुरुजनों की उपस्थिति में या गुरुजनों के अनुसार रखें, नामकरण पद्धति के अंतर्गत रखें। और ऐसा अगर संभव नहीं है तो आप भी यदि रखें तो कम से कम भगवान से जुड़ा हुआ रखें, भगवान से मिला हुआ रखें। भगवान के नामकरण के लिए वशिष्ठ जी आए, आसन पर बिठाए गए। तीनों महारानियां अपने अपने लाला को गोद में लेकर बैठी, और गोद में लेकर बैठने के बाद भगवान के नामकरण के लिए ज्येष्ठ लाला को महाराज वशिष्ठ जी अपने गोद में लिए। सुंदर स्वरूप देखकर, शोभा का भंडार देखकर आनंद प्राप्त, राम जी की छवि को यदि